पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब से नाराज हो गए। नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। मरियम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। एक बयान में कहा कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहां तक कह दिया कि वो मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है और मीटिंग छोड़कर चले गए। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 91 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे कमी के बाद कीमत 244 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल में 1 रुपए 67 पैसे कमी, कीमत 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का मिला जुला रुझान। कहा इससे मजीद महंगाई होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आए बाइशाएं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। कीमतों में रद्दोबदल PSO की खरीदारी के मुताबिक हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी ओगरा ने भेजी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए फाइनेंस डिवीजन को भेजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर होने से चंद घंटे पहले हमें मिलती हैं। खुद को तनकीद का आसान हदफ करार देते हुए कहा कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे कम होकर 213 रुपए 20 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए पर बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अपील की समाअत 18 अगस्त को लार्जर बेंच में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज की है। हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है अकाउंट्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जाहिर करना जरूरी नहीं था। वकील की शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लेने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया था कि PTI पर ममनू फंड्स लेना साबित हुआ। पार्टी ने 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, 13 को खुफिया रखा। सेशन जज को शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन जज दरखास्त सुनकर मेरिट पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को दरखास्त पर आज ही समाअत करने का हुक्म। PTI ममनू फंडिंग केस की तहकीकात में FIA ने PTI की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया। 5 कंपनियों का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। ये कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में बनाई गई। कुछ बंद, कुछ अब भी फाल हैं। विफाकी काबीना के इजलास में अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया था कि अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को 458 कनाल अराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था अलकादिर ट्रस्ट ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। इसके ट्रस्टी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फी बुखारी और बाबर अवान को निकालकर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया।
ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलुम की तहसील सुहावा के मौजा बकराला में 458 कनाल ज़मीन दी। ज़मीन के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि इसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए के एहतियात मिले। विफाकी काबीना के इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर। मानसून के ताकतवर सिस्टम से शिमाल मशरकी बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। खारान में 2 लेवीज अफसरान सैलाबी रेले में बहकर जाम बहक हो गए। तोबा चकजई में मूसलाधार बारिश से निजामी जिंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रेले किला अब्दुल्ला में दाखिल, कई देहात और सड़कें डूब गईं, बागात और फसलें भी तबाह, कई मवेशी बह गए। मूसा खेल, कोहलू, बारखान, दुखी, लूनी, सिब्बी और डेरा मुराद जमाली में तबाही। मूसा खेल में 100 से जायद मकानात गिर गए, 9 अफराद जाम बहक। 2 रोज बाद भी मूसा खेल का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। सिब्बी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। बख्तियाराबाद में सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। बादलों ने कराची में धरना दे दिया, जाने का अभी कोई नहीं इरादा। कराची में 24 घंटे के दौरान मतला आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। भारत ने दरियाए रावी में 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। नारोवाल के लाला डेक में तोगयानी से किला अहमदाबाद के करीब नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल सियालकोट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गुजरावाला में सिखाना बाजवा के करीब नाला डेक का बंद टूटने का खदशा। खेतों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेले से शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबाटेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासिर होने का भी खदशा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दरियाए रावी के करीब आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन को राशन, टेंट, दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग की हिदायत। राजनपुर में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तोगयानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेले से अक्सर इलाकों के रास्ते मुनक़ता। नदी नालों का सैलाबी रेला पुल पठान पहुंच गया। 40 से ज़ायद देहात के मकानात और फसलें तबाह। सेम नालों को मजबूत करने के लिए भारी मशीनरी पहुंच गई। समंदर में शदीद तोगयानी के बायस केटी बंदर के गाँव हाजी अबूजत के अतराफ के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब, पानी गाँव में दाखिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस दरखास्त का सारी दुनिया को पता है सिवाय स्पीकर सेक्रेटेरिएट को। इतना सा इशू है कि आकर बता दें इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं या नहीं। अगर इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। डेप्यूटी स्पीकर ने इस्तीफों की मंजूरी का ऑफिस ऑर्डर लगाया हुआ है, जिसको तस्लीम या उससे इनकार करना है। कहा वो हाई कोर्ट के जज ना रहे तो गुज़श्ता अहकामात कलअदम तो नहीं हो जाएंगे। लाहौर में मजीद 11 SHOs और 5 चौकी इंचार्जेस तब्दील। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 3 दिन पहले 32 SHOs तब्दील किए गए, 26 को ओहदे से हटा दिया गया था। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। वाक़े में जख्मी एक मजदूर दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। 10 अफराद जख्मी हुए। मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस का कहना है कि इमारत में अपार्टमेंट्स बन रहे थे, बिल्डर से अब तक राब्ता नहीं हो सका। मुल्क में कोरोना की सबसे ज्यादा केसेस की शरह बहावलपुर में 9.36% रिकॉर्ड। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह 7%, लाहौर में 6 और इस्लामाबाद में शरह 5.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 3% के करीब रही। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। काबा की अंदरूनी दीवारों को भी साफ किया गया। गुस्ल काबा की रस्म में 45 लीटर आब जमजम, अर्के गुलाब और आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल किया गया।
तकरीब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, हरमैन शरीफैन इंतजामिया समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत भी 5% कम होकर $93 फी बैरल पर हो गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में माशी सुस्तरवी की इत्तलात की वजह से हुई। बरतानिया ने मॉडर्ना की अपडेटेड इंसदाद कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। बरतानवी ड्रग रेगुलेटर का कहना है कि अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज बालिग अफराद को लगाई जा सकेगी। नया मैदान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का पहला वनडे बस 2 घंटे बाद। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि नेदरलैंड्स की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है सीरीज अच्छी होगी। नौजवानों के लिए भी अच्छा मौका है वो परफॉर्म करें। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। फुटबॉल मामलात में बैरूनी मुदाखलत। फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फीफा के मुताबिक जब तक फुटबॉल के मामलात मुंतखब बॉडी के सुपुर्द नहीं होते रुकनीत मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान भी बैरूनी मुदाखलत की वजह से पाबंदी का शिकार रहा। पेशावर में चिप्स बेचने वाले बेटे की अंग्रेजी के पर चर्चे। 13 साल का मुहिबुल्लाह तालिब इल्मों के लिए मिसाल बन गया। ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। असातिज़ा भी मुहिबुल्लाह की काबिलियत के मुतरफ। गुर्बत के बावजूद मुहिबुल्लाह का तालीमी सफ़र जारी। सुबह स्कूल जाता है, शाम में वालिद के साथ चिप्स बेचता है।